हैदराबाद की चकाचौंध से थोड़ी दूर चलने पर मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर मन चकित सा रह गया। बिल्कुल शांत भरे बाग में ढेरों शाही कब्रें, सैकड़ों ऐसी कब्रें जो आसपास सटी पिछले 500 सालों के इतिहास को दफन की थी। आश्चर्य तो तब हुआ जब मैंने देखा 170 साल के क्रमिक राजवंशों ने अपने मकबरे स्वयं खुदवाए। आओ एक एक करके प्रमुख कब्रों के विस्तार से समझते हैं और साथ ही साथ शाही बावली, हमाम खाना, गुप्त सुरंग और आधे अधूरे मकबरे के पीछे की कहानी और बहुत से ऐतिहासिक इमारतों के भी बारे में जानते हैं। पहले हम 7 कुतुब शाही मकबरों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कुतुब शाही वंश के प्रमुख शासक रहे, जिसके लिए इसे 7 टॉम्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। इन मकबरों की पेशिंदगी में पहली तामीर कुतुब शाही वंश के संस्थापक सुल्तान कुली कुतुब शाह का मकबरा है। सुल्तान कुली के मकबरे के ठीक पास उनके बेटे जमशेद कुली कुतुब शाह का मकबरा दूसरे नंबर का मकबरा, जिसका स्वरूप सभी मकबरों से उसे अलग करता है, और एक ऐसा मकबरा जहां कोई लेख नहीं मिलता। तीसरे प्रमुख मकबरों में यह सुल्तान इब्राहिम कुली कुतुब शाह का मकबरा, जो इनके वालिद सुल्तान कुली कुतुब के मकबरे से थोड़ा बड़ा दिखता है। मकबरे के मुख्य कक्ष में रेशमी कफन से ढकी 2 कब्रें हैं। और बगल के अंडरग्राउंड से अंदर जाता हुआ रास्ता, जहां वास्तविक रूहें दफन थी। इन हरे भरे बाग की खूबसूरती के बीचों बीच स्थित चौथे मकबरे की शान और 4 मीनार की पहचान देने वाले सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का है, जिसे देखने पर इन सभी मकबरों में सबसे भव्य दिखाई पड़ता है। इस मकबरे के निचली सतह के तहखाने में कुली कुतुब शाह की कब्र स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जिसकी रूह वहां से 300 फीट अंदर दफन है। एक पिलक की बीमारी हो गई थी शहर में, हैदराबाद में। तो लोग मर जा रहे थे, तो इन्होंने दुआ करने उम्रे को निकल गए, हज को निकल गए। तो रास्ते में दुआ करे, या अल्लाह मेरे शहर को बचा लो बोले। तो वहाँ ऐसी बारिश हुई, वहाँ पूरी बीमारी दूर चली गई। तो वहाँ एक शहर बसा दिए, 4 मीनार 4 कमान, इन्हों बनाए 4 मीनार। उस साथ ये 4 है, देखो 1 2 3 4। ये सामने गोलकुंडा फोर्ट, ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह की नमाज़ पढ़ाई यहाँ पे। इंतकाल हुए, जब मर के बाद नमाज यहाँ पढ़ाए, इंतकाल हुए बाद तो अब 1 लाख आदमी नमाज पढ़ता है ईद के दिन अभी भी। चारों दरवाजों पर एक ही पत्थर से बने ये ऊंचे 2 पिलर विशाल मान चट्टानों में तराशे गए होंगे। मकबरे की बाहरी दीवारों के ऊपरी पार्ट पर ईरानी अलंकरण और निचले भागों पर हिंदू स्थापत्य शैली का सम्मिलित मिश्रण देखने को मिलता है। पांचवें सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह का मकबरा
इन्होंने ही हैदराबाद के मक्का मस्जिद का निर्माण कराया और इसका मिलता जुलता रूप यहाँ हमें मकबरे में देखने को मिलता है। किसी समय इसकी गुंबद हरे मीनाकारी टाइल्स से सजी हुई थी, जो अभी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, जिसे पुनः उसी रूप में निर्माण किया जा रहा है। छठवें सुल्तान अब्दुल्ला कुली कुतुब शाह का मकबरा, जो प्रवेश द्वार के ठीक सामने पड़ता है, गोलकुंडा किले की तरह इन मकबरों के अंदर आवाज का इको देखने को मिलता है। अल्लाह अकबर। जिस सातवें आधे अधूरे मकबरे की कहानी हमने शुरुआत में आपको बताई थी, उन्हीं सातवें मकबरे के पास हम खड़े हैं। इस मकबरे को कुतुब शाही वंश के आखिरी सुल्तान अबुल हसन ताने शाह के लिए बनाया गया था, परंतु ये 7 अबुल हसन ताने शाह कंप्लीट कर रहे थे तो औरंगजेब आए, गोलकुंडे पे अटैक करे, इनको कैप्चर करे, औरंगाबाद ले गए, 14 साल जेल में डाले और औरंगाबाद महाराष्ट्र में उसे दफन कर दिया गया। इस मकबरे का आधा अधूरा ढांचा और बिना गुंबद की खाली छत यहाँ के मकबरों के निर्माण क्रम को समझाता है। मट्टी भरे बाद में डोम बनाते थे, डोम तैयार हो तो बाहर मट्टी निकाल देते थे, फिर ऐसा प्लास्टर करते थे और जी भर देते। और ये मकबरे किनके हैं? ये उनके साड़ू को दफना दिया। अच्छा, उनके जो साड़ू थे। इन 7 मकबरों के अलावा यहाँ और भी बहुत से मकबरे हैं, जिनमें एक प्रमुख ऐसी पावरफुल बेगम हयात बख्शी बेगम, जो चौथे सुल्तान की बेटी, 5वें सुल्तान की पत्नी और 6वें सुल्तान की माँ थी, जिसने अपनी 3 पीढ़ियों को देखा। 2 प्लेस, 7 डिज़ाइन, 4 मीनार। ये मस्जिद है, मर के बाद आखिरी यहाँ जनाजे की नमाज पढ़ा के टूम में दफनाए थे। यहाँ हर टूम के सामने एक मस्जिद है ऐसी। मतलब लाने से पहले, जनाजा लाने से पहले नमाज पढ़ा जाता था, हाँ, उसके बाद दफनाए थे। इन मकबरों की विशेष बात यह है कि ये सारे कब्रें और मीनार शासक अपने जीवित समय में ही बनवा लेता था। जो जितना महान, उनके मकबरे उतने आलीशान। ये तो हुई मकबरों की बात। यहाँ पर कुछ और भी निर्माण कार्य हुए हैं, जिसमें से एक गोपनीय सुरंग है। इंतकाल के पश्चात शवों को अंतिम संस्कार के लिए गोलकुंडा किले के रास्ते बंजारा दरवाजे से होते हुए तकरीबन 1 किलोमीटर उत्तर की ओर इस निचले सुरंग के रास्ते से कब्रिस्तान तक लाया जाता था। वर्तमान समय में बहुत से मकानों के निर्माण की वजह से इस सुरंग के अंतिम भाग का पता नहीं चल पाया। इस वॉशरूम, इस हमाम, इसे डेड बॉडी वॉश, ओके, इसके ऊपर तख्ता रखे, ऊपर बॉडी रख के बॉडी वॉश करते। इस सनलाइट, अच्छा, सनलाइट पड़ता था, नेट मिला, इस पे मशा लगाते हैं। वो ड्रेस चेंज, जरा का नीचे, इसे ड्रेस चेंज, इस कफन, अच्छा, यहाँ पे कफन पहनाते थे, लेकिन नमाज पढ़ा के टूम में दफनाते थे। ओके, ये शाही हमाम, इससे गर्म पानी ठंडा पानी आता था। अच्छा, वहाँ से वो जो नल में दिख रहा था। इसका डिजाइन अलग है, देखिए जो नक्काशी बोलते हैं ना, वो नक्काशी अलग है। इस रॉयल फैमिली डॉक्टर हकीम, ये लोग ईरान से आए थे, ये लोग तुर्की से आए थे। अच्छा, ये 2 टूम्स का डिजाइन ही अलग है पूरे में। तारामती प्रेमामती एक सिंगर, एक डांसर। इस गोलकुंडा फुट डांस, इस हिंदू, इस कन्वर्ट इस्लाम, मुस्लिम हो गए तो मुस्लिम कब्रिस्तान में दफना है। उनकी आखिरी नमाज एक मस्जिद में, वो एक मस्जिद में पढ़ाएगी। ये 250 फीट डीप है। ये ऊपर से एलिफेंट पानी निकालते थे पहले, हाथी पूरा यहाँ से, हाँ, निकाल के ऐसा यहाँ पुलिस सिस्टम यहाँ से यहाँ डालते थे, यहाँ से सप्लाई होता था पूरा, जहाँ टूम बन रहा, हमाम, पूरा सप्लाई होता था यहाँ से। ये स्टेप कैसे आते थे? ऊपर से एलिफेंट पानी निकालते थे, बाइल पानी निकालते थे, हाँ जी। ये स्टेप वेल है, सीढ़ियाँ हैं देखो अंदर से। इधर आइए,
पानी नीचे कम होगा तो स्टेप वेल पूरी सीढ़ियाँ से जाके पानी लाते थे। वहाँ एक दुर्गम चेरू बोल के तालाब है, हाईटेक सिटी, वहाँ से पानी आता था, वहाँ से पानी आता था पहले। अच्छा, ये बावली में जाते भी थे? हाँ जी, जाते थे। अभी भी लोग अब नहीं जाते? अब नहीं, अब बंद कर दिया। अभी बंद कर दिया। ये पानी किस यूज में आता था? जैसा डेड बॉडी वॉश, इसे टुम बनाने, इस गोलकुंडा ड्रिंक वाटर, अच्छा, पीने गोलकुंडा वाटर सप्लाई। हाँ जी, बेसिकली मीठा पानी पीने के। अच्छा, मीठा। ये फर्स्ट है, ये गोलकुंडा वर्क कंप्लीट करेंगे। ये वाला फर्स्ट है। ये गोलकुंडा पूरा जो कंप्लीट करे, उनके 2 बेटे, जमशेद इब्राहिम और इब्राहिम, ये 2 बेटे। तो ये बाप को मार गया हुकूमत की ओर से, सेकंड की। उसके बाद इन्हों भी 7 साल में मर गए। उस साथ फिर थर्ड किंग लीजिए, थर्ड किंग बेटे को लीजिए, मोहम्मद कुतुब शाह। फिर इन्होंने क्या करें, भागमती से प्यार करे थे, उन्होंने इस बिल्ड चाह में, इन चांद में। ये उनकी बेटी हयात बख्शी बेगम। ओके। ये बेटी, हस्बैंड मोहम्मद सुल्तान, मक्का मस्जिद जो बनाई। ये बेटा वो 6 बाहर है। अच्छा, ये इनकम्प्लीट अबू हसन तानिशान। अच्छा, जो इनकम्प्लीट है। राइट। तो कैसा लगा आपको यह सफ़र? ऐसे ही रोचक वीडियोज़ की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।